तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की चैप्टर की बात करने वाले हो। फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बढ़िया से कोशिश रहेगी कि भाई ये चैप्टर के सारे बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। और वीडियो में पूरे से पूरी कोशिश की है मैंने कि भाई स्टार्टिंग में आपको थियरी के पार्ट कवर किए हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अलग अलग रेंज के कवर किए, इसलिए ये वीडियो के एंड में आपको स्टार्टिंग का जो चैप्टर का जो बिगिनिंग पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, दो करंट कैरिंग वायर है उसके द्वारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सबका नेट का आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की है। तो यस, स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर पॉसिबल है तो आपको कॉपी और पेन निकालो, वीडियो के साथ में नोट्स करते जाओ, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया था तो 3 से 4 बुक से कंसेप्ट लेके आपको वीडियो एक ही वीडियो में आपको देने की कोशिश किया होता है, तो बहुत मेहनत होती है वीडियो के पीछे। तो यस, अब एक बार वीडियो पूरे साथ में देखते जाओ और ये साथ में नोट्स करते जाओ। तो स्टार्टिंग में बच्चों हेडिंग दे दिए कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपने जो क्लास छोटे क्लास में हमने देखा था भाई, बार मैग्नेट देखा था, बार मैग्नेट देखा था, होर्सो मैग्नेट देखा था। तो कोई भी मैग्नेट होता है, जैसे मेरे पास एक नॉर्मल छोटा सा मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये उसके आजू बाजू में क्या करता है, फील्ड जनरेट करता है। ये फील्ड जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, उसके द्वारा ये इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड उसके इसके लिए वो रीजन में अगर मैंने दूसरा कोई पीस रखा तो उसके ऊपर क्या करेगा, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। उसके फील्ड में अगर वो आ रहा है तो उसके ऊपर एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अगर वो फील्ड के बाहर है तो यहाँ पे फोर्स वो लगा सकता है नहीं है। तो अगर कोई पावरफुल मैग्नेट है, अगर बहुत बड़ा पावरफुल मैग्नेट है तो उसका भी रीजन क्या होगा, बहुत बड़ा रीजन होगा। अगर कोई पावरफुल मैग्नेट है तो उसका रीजन क्या होगा, बहुत बड़े रीजन तक वो फोर्स लगा सकता है, उसका फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ठीक है, तो ये फील्ड के अंदर अगर हमने आयरन या कोबाल्ट ऐसा कोई दूसरा पीस रखा तो उसके ऊपर क्या लगाएगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा, मतलब उसकी फील्ड में अंदर आ रहा है तो, अदरवाइज वो उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है नहीं है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन इज हियर। तो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, तो मैग्नेट के आजू बाजू में स्पेस विद इन विट इज इन्फ्लुएंस, मतलब उसकी असर, मैग्नेटिक फील्ड की जो उसको एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाने की एक जो असर कैन बी एक्सप्रेस, हम लोग को फील होती है कि यहाँ पे रखा तो एट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे ठीक है, तो अगर यहाँ पे रखा तो एट्रैक्ट नहीं कर पाए तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है, उसके रीजन में इन्फ्लुएंस है, इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट अपने आजू बाजू में जो फील्ड जनरेट करता है वो फील्ड को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। बराबर, अगर बहुत पावरफुल मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट है, उसका फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कोई छोटा सा मैग्नेट है उसकी फील्ड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट समझ में आ रही बात। तो ये होगी कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, यहाँ पे हमारा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है। वो ये क्या होता है सर, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है समझाओ। अब ओरेस्टेड भाई साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, उसके पहले क्या होता था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसके पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों को अलग अलग क्वांटिटी माना जाता था, अलग अलग, मतलब इसके दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं ऐसा माना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म के बीच में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं ऐसा माना जाता था। बट यहाँ पे ओरेस्टेड साहब ने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया कि उसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया कि कोई बैटरी कनेक्ट किया था, बैटरी तुम लोग जानते हो, बैटरी कनेक्ट किया करंट कैरिंग वायर के साथ। तो यहाँ पे उसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा क्या करंट प्रोड्यूस हुआ। तो करंट मेरा आई पास हो रहा था, ऐसे करंट पास हो रहा था सर, बराबर, ये बात क्लियर हो रही है, करंट पास हो रहा था। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे नीचे अगर एक मैग्नेटिक, अब देखो पहले नॉर्मल सी बात है, पहले की कंडीशन में अगर ये स्विच में आया रख दूं, अगर स्विच रख दूं बच्चों, तो स्विच मैंने यहाँ पे क्या ओपन रखी है, ये ओपन है, तो यहाँ पे करंट मिलेगा नहीं। अब देखो ये क्या हो गया, करंट मिलेगा नहीं। अगर दूसरी पहले से बताइए कि सर बैटरी कनेक्ट किया है, करंट कैरिंग वायर के ऊपर स्विच रखी, स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो करंट मिलेगा नहीं। अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास समझते हो क्या होता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर दो, बराबर, वो आगे बढ़ोगे। अब ये एक मैग्नेटिक कंपास क्या होगा, अपनी रेंडमली अपनी डायरेक्शन में है कोई जगह वहां पे, अपन जैसे ही यहाँ पे करंट पास होगा, पहले इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, अपनी नॉर्मल, जैसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक नीडल है, अर्थ की नॉर्थ की डायरेक्शन में नीडल है, बराबर। अब जैसे यहाँ पे मैंने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ऑन का मतलब ये यहाँ से यहाँ कर दिया, ऑन कर दिया,
तो मैं क्या मिलेगा यहाँ पे मेरे को, ये प्लस पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा क्या करंट मिला, करंट पास हुआ, करंट पास हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक कंपास में जैसे करंट पास हुआ डिफ्लेक्शन आया। अरे सर ये क्या बात हुई, तो डिफ्लेक्शन आया। अब मैंने करंट की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाया, तो करंट की वैल्यू और बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन मेरे को ये और मिला, और डिफ्लेक्शन और ज्यादा मिला। ये तो कैसे बात हुई सर? तो फिर मैंने क्या किया भाई बच्चों, करंट की डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब एक तरफ प्लस इधर कर दिया, तो करंट कैसे होगा, मेरे को इधर से इधर मिलेगा, तो फिर नीडल यहां पे आ गई। तो इसमें डिफ्लेक्शन तो मिला, पर ये कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया। ये क्या बात हुई सर? तो फिर यहाँ पे सेम मैंने भाई करंट की वैल्यू बढ़ाई, करंट की वैल्यू कैसे बढ़ाओगे, वी की वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो डिफ्लेक्शन और ज्यादा मिला। मतलब ये डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है कि यहाँ पे आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी, अदरवाइज मैग्नेटिक नीडल में, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन, नीडल डिफ्लेक्ट होगी नहीं। तो यहाँ पे फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बच्चों कंक्लूजन हुआ कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब जितना ज्यादा करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये ओरस्टेड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, यहाँ पे और एक लॉ आता है, उसमें अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड तो मिला, अगर मैग्नेटिक नीडल कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी तो सर कैसे पता चलेगा हमको? तो ये आपको क्या करना है, इसी में आपको समझा देता हूँ। अगर आपको ये अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आपको एम्पियर स्विमिंग रूल आता है। ये क्या होता है एम्पियर स्विमिंग रूल? एम्पियर स्विमिंग रूल बच्चों ये कहता है, जो भी लास्ट केस में हमने देखा था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है आपको एक स्विमिंग करना है। ये क्या बात, स्विमिंग करना है सर? वो तो मजे ही मजे है। देखो स्विमिंग करना है, कोई अलग से पेन करके बना देते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे पेन का मैं कलर आई एम ट्राइंग टू चेंज फॉर यू, कौन सा कलर ले ले, येलो। ये तो चेंज ही नहीं हुआ, चलो छोड़ो। आपको क्या करना है, इस आपको मैग्नेटिक नीडल में से देखना है, करंट की डायरेक्शन में आपको ऐसे हाथ रखने हैं, मैग्नेटिक नीडल की तरफ आपको देखना है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक नीडल क्या होगी, ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे बराबर। यहां पे अगर आप इधर आ गए तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे अगेन करंट की डायरेक्शन में आपको ऐसे दौड़ना है, तो आपकी लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में नीडल क्या होनी चाहिए, डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। नीडल कैसे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, बराबर। तो आपको इन द यू हैव टू स्विम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपका जो लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर और क्लियर करवाओ तो सर, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, इमेजिंग द मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विथ हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड द मैग्नेटिक नीडल, मतलब उसका जो चेहरा, ये नीडल की डायरेक्शन में आपको उसको रखना है, एंड द नॉर्थ पोल ऑफ नीडल विल गेट अ डिफ्लेक्शन टुवर्ड इज लेफ्ट हैंड। ओके, मतलब ऐसा ध्यान दो, करंट ऐसे पास हो रहा है, बराबर। ये कंपास मेरा ऐसा है, पहले ऐसे है, तो आपको क्या करना है, स्विमिंग ऐसे करेंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है ना, उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन ऐसा आएगा, बराबर। ये जो नीडल होगी लेफ्ट हैंड क्या, मतलब ऐसे ऊपर खींचे, तो नीडल क्या होगी, नीडल की डायरेक्शन में क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बराबर। अगर करंट ऐसे पास हो रहा है, आपको ऐसे देखना है, तो ये नीडल होगी, नीडल क्या होगी, नीडल आपको क्या होगा, ऐसे देखा, इस डायरेक्शन में नीडल क्या होगी, आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बराबर। तो करंट की डायरेक्शन में आपको दौड़ना है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में क्या होगी, नीडल आपकी ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बराबर। ऐसे इस डायरेक्शन में नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बराबर। ऊपर की डायरेक्शन में है तो आपको कैसे करना है, देखो, मतलब ऐसे कंपास ऐसे है, करंट ऐसे पास हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे देखना है, मतलब ऐसे, सॉरी ऐसे हो गया, ये हाथ ऐसे, हाथ है आपके, तो आपको क्या करना है, ये आपका जो ऐसे करना है, तो ये लेफ्ट हैंड है ना, उस डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक ये वाली नीडल, ये जो नीडल है उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बराबर। ऐसे देखा
तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, इसको कहेगी एम्पियर स्विमिंग रूल। वो आपको मैग्नेटिक कंपास की अगर आप करंट ऐसे पास हो रहा है तो आपने नीडल ऐसे रखोगे, अब ऐसे देखना है, ऐसे आपको ऐसे स्विमिंग कहाँ करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपका कहा है कि भाई लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में ये वाली नीडल ऐसे है किया तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे तो कहाँ हो गया, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो ऐसे। अब करंट ऐसे पास हो रहे हैं बराबर, तो हमने ऐसे रखे, तो नीडल ऐसे रखी है हमने, तो नीडल का ये नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल रेड कलर का होता है वो कैसे वो डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। अगर ऐसे आया तो करंट अंदर जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, मैंने ऐसे देखा है तो मेरा ये तो नीडल वाली ये वाली डिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी, ये वाली डिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी, ऐसे ये वाला बराबर। तो इस डायरेक्शन में एम्पियर स्विमिंग रूल ये कहता है कि आपको बराबर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चलना है। ये जो नीडल होगी वो क्या करेगी, आपको लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में क्या होगी, डिफ्लेक्शन बताएगी बराबर। क्लियर है अभी, ऐसे आया तो कैसे हो गया, ये नीडल का नॉर्थ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल मतलब ये रेड कलर का होता है, ये उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है अभी कि पक्का। अल्टीमेट आपको ये कहना चाहता बच्चों कि यहाँ पे और एक स्लाइड में अगर आपको कर दूं, क्लियर करवाओ कि भाई यहाँ पे देखो एक ही डायग्राम में कोशिश करते हैं, देखो करंट ऐसे पास हुआ, मैग्नेटिक कंपास की नीडल कहीं पे भी है, तो आपको कैसे करना है, आपका जो चेहरा, ये वाला चेहरा नीडल की तरफ देखना है, नीडल की तरफ, ऐसे नीडल की तरफ देखा आपने, तो ये जो नीडल होगी वो आपका और लेफ्ट हैंड का आ रहा है, मेरा इधर आ रहा है, तो ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ऐसे बराबर, यहां से ये वाली ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे बराबर। और ऐसे करंट पास हो रहा है तो आपको कैसे करना है, ये लेफ्ट हैंड आया, लेफ्ट हैंड आया, तो ये जो नीडल है यहाँ वाली नीडल वो कैसे डिफ्लेक्ट होगी, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी बराबर। तो ये हो गया डिफ्लेक्शन मिला हमको बराबर। बायो-सेवर्ट लॉ, ये क्या कहते हैं बायो-सेवर्ट लॉ, देखो बायो-सेवर्ट लॉ बच्चों, कोई करंट कैरिंग वायर के द्वारा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो हमको पता चल गया बराबर। करंट कैरिंग वायर के द्वारा क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, कोई पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल सी बात के बच्चों, हम क्या करेंगे, कोई करंट कैरिंग वायर ले लेता हूँ, करंट कैरिंग वायर ले लेता हूँ, आई करंट है बराबर, इसमें इसके द्वारा पी पॉइंट पे मेरे को कोई भी एक पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पी पॉइंट पे बराबर। तो मैं क्या करूंगा, छोटे से एक एलिमेंट ले लूंगा, छोटा सा एलिमेंट डीएल पोजीशन, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बच्चों, क्या होता है, बी होता है, क्या होता है, बी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने इसमें चैप्टर नंबर 1 में देखा था, ई देखा था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब छोटे से डीएल एलिमेंट के द्वारा, टोटल लेंथ एल है, ये डीएल बहुत सारे डीएल मिलकर क्या मिल रहा है, मेरे को एल मिल रहा है। तो छोटे से डीएल एलिमेंट के द्वारा पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मेरे को, तो डीबी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा, वो तो आपको समझाएगा, तो जितना करंट ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, डीबीएल वायर की लेंथ कितनी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना भाई, ये कितनी लेंथ का वायर है बराबर। तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना करंट वायर छोटा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा बराबर। तो यहाँ पे स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल आ गया, डीएल के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, और बच्चों यहाँ पे एंगल कितना उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो डीबी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा किसमें दोनों में कितना एंगल है, और यहाँ दूरी है आर, डीबी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², क्योंकि जितना दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमने देखा, E बराबर Q/r², इसमें मैग्नेटिक फील्ड में 1/r² ही होगा, जितना दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो चार इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मेरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, r² आएगा।
और यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के इज इक्वल टू करोगे तो वी हैव टू पुट सम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को कहेगी के की वैल्यू क्या होगी बताता हूँ, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया के। फिर के बराबर बच्चों होगा, के डिपेंड करेगा क्या, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये करंट कैरिंग वायर और पी पॉइंट के बीच में मीडियम कौन सा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना, बीच में मीडियम कौन सा, वो इज इंपॉर्टेंट कि भाई दो मतलब एक करंट कैरिंग वायर है और एक पॉइंट के बीच में मीडियम कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा के की वैल्यू। तो के को कहेंगे, के बराबर वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा। म्यू नॉट को कहेंगे परमिएबिलिटी, ये क्या सर, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे डीबी का फॉर्मूला भी हमने क्या लिखा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी ये आइडियल नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो वेर म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी मतलब दो करंट कैरिंग वायर और कोई पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में मीडियम कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, बराबर। अब इसके यूनिट निकालना हो तो सर ठीक है, अब तो यूनिट अगर मैं यूनिट निकाल तो म्यू नॉट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को सब्जेक्ट बना दो तो कैसा हो जाएगा, डीबी अपॉन आर स्क्वायर उधर चला गया, यहाँ पे इसका आई और डीएल साइन थीटा, बराबर। तो यहाँ डीबी के मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, टेस्ला, क्या होता है बच्चों, टेस्ला, याद रख लेना टेस्ला। इसको क्या है मीटर स्क्वायर, नीचे एम्पियर इंटू मीटर, इसके बराबर, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ये किसका यूनिट आया, म्यू नॉट का। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये तो वैल्यू तो है, यूनिट ये रहेगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, बराबर। तो डीबी का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, कौन सा सर, ये वाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। अच्छा ये थीटा क्या इंडिकेट करता है, थीटा अगर मैं आपको ये वही बात बताऊं कि भाई ये अगर मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, साइन ध्यान देना, अभी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ तो, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके द्वारा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा, ओके। तो यहां पे इस पॉइंट पे थीटा कितना मिलेगा सर, ये करंट कैरिंग वायर इसकी लेंथ एल है, मान लो ये डीएल एलिमेंट है, चलो ये डीएल एलिमेंट के द्वारा, तो इस पी पॉइंट पे ये डीएल और पी के बीच में एंगल कितना आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है बच्चों, तो थीटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है सर, तो थीटा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, 0 टेस्ला। तो मैक्सिमम कब आएगा सर, 0 तो नहीं चाहिए हमको, तो ये जो डीएल एलिमेंट के साथ अगर वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा नहीं ये वाले पॉइंट पे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 मैक्सिमम होगा, फिर इधर कम, इधर और कम 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 कम, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अगर थीटा 90 है तो क्या आएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, बराबर। थीटा 90 तो मैक्सिमम, यहाँ पे फिर कम 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 कम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ओके। तो डीए इंडिकेट करता है आपका साइन थीटा, ओके। इसकी डायरेक्शन बात करेंगे तब और क्लियर होगा, बराबर। तो अगर मैं यही सवाल, ये आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके, उसको फिर वेक्टर फॉर्म में समझाता हूँ कैसे होता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कंडक्टर, मतलब लॉन्ग, तो एक मेरे पास एक यहाँ पे एक ऐसा करंट एलिमेंट है, उसकी यहाँ से ये दूरी है, क्या है, ये दूरी है, इसमें कलर वलर चेंज होता है कि नहीं होता है, ये दूरी है, ओके। पर डायग्राम दूसरे कलर से बनाते हैं, बराबर, क्लियर होगा। चलो ये दूरी है यहाँ पे, ओके,
करंट कैरिंग वायर बच्चों पास हो रहे, दिख रहा है ना सबको? हाँ सर ठीक है। करंट कैरिंग वायर है, उससे ये दूरी पे मेरे पास एक यहाँ से उसके ये दूरी पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये करंट कैरिंग वायर, इसकी लेंथ एल है बराबर। चलो ऊपर भी कुछ लेंथ है, नीचे भी कुछ लेंथ है बराबर। तो यहाँ से ये करंट आई पास हो रहा है, आई पास हो रहा है, करंट आई पास हो रहा है। तो मेरे को पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसके? ये करंट कैरिंग वायर के द्वारा। ओके, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों ये वायर को ज्वाइंट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ पे एंगल दे देते हैं θ1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं θ2 दे देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी जो कर रहा था भाई छोटे से पार्ट के द्वारा मैं फाइंड करूँगा, छोटे से पार्ट के द्वारा फाइंड करूँगा और फिर इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन मतलब पूरे का यहाँ से यहाँ तक का कर दूंगा, मेरे को टोटल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट कैरिंग यहाँ पे एक मैं छोटा सा यहाँ पे बना देता हूँ ये पार्ट, इसको एंगल दे देता, फाई दे देता। क्या दिया? फाई दे दिया। ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो एंगल कितना बन जाएगा? ये एंगल क्या बन जाएगा बच्चा लोग? 90 - 5 बन जाएगा। ठीक है, ये 90 - 5 बन जाएगा। और इसकी लेंथ में ले लिया एल, ले लिया, यहाँ से एल दूरी है। टोटल लेंथ वी डोंट नो, पर यहाँ से ये θ1 या θ2 बना रहा है। ठीक है, तो उसके द्वारा हमको मैग्नेटिक, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डीबी का फॉर्मूला क्या अभी हमने पढ़ा था? μ0/4 पाई आई dl साइन θ/r² पढ़ा था बराबर, ये पढ़ा था भाई। ओके, कलर वाला चेंज क्यों नहीं होता यार? ओके, dB इक्वल टू μ0/4 पाई dl साइन θ/r²। अब अच्छे का, अब देखो यहाँ पे मेरे को ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक फाइंड करने, मेरे को लिमिट देनी है θ1 से θ2। तो ये जो dl एलिमेंट है उसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि और ये r, जो r ये इसको भी मेरे को कौन से फॉर्म में θ1 या θ2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों को कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? तो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल्स आपको कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल तो व्हाइट कलर का मैं, उसमें tan θ tan फाई का, क्योंकि ये फाई एंगल है, tan फाई का फॉर्मूला लगाओ। तो tan फाई बराबर ऑपोजिट साइड क्या है? यहाँ पे एल है, एडजेसेंट साइड क्या ए है बराबर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ए tan फाई हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंसेस क्योंकि डीएल चाहिए, तो डीएल बराबर क्या हो जाएगा? ए तो कांस्टेंट है, tan फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec² फाई इंटू डी फाई। ठीक है, ये वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो बराबर। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, और क्या पुट करेंगे सर? आर की जगह पे, अब यहाँ पे इसको आर को मेरे को ए और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे कोस फाई, आर में से ए लाना है। तो मैं क्या करूँगा? कोस फाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या है? ए है, हाइपोटेनस क्या आर है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सेक फाई हो जाएगा, ए सेक फाई। इसको इक्वेशन नंबर क्या दिया है? 3 दिया। और इसको कहाँ रख देते? यहाँ पर रख देते। ठीक है, तो रखने के बाद देखो कैसा बन जाएगा? dB इक्वल टू μ0/4 पाई। ध्यान देना अच्छे से भाई। आई dl की जगह मैंने क्या लिया? एक sec² फाई इंटू डी फाई। ओके, और साथ में क्या है भाई? साइन थीटा तो है ही मेरा। ओके, और साइन थीटा। अब ये अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, ये थीटा कौन सा रखा था? थीटा कौन सा रखा था? ये रखा था ना, ये वाला, ये थीटा रखा था। तो यहाँ पे ये थीटा क्या होगा? देखो तो साइन 90 - 5 हो रहा है ना। तो ये जगह कम हो रही है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, साथ में करते जाएंगे तो हो जाएगा। dB इक्वल टू μ0/4 पाई आई। dl की जगह क्या करेंगे? तो बच्चा लोग क्या करेंगे? ए sec² फाई डी फाई, sec² फाई डी फाई। अच्छा, और यहाँ पे साइन थीटा की, ये साइन, तो थीटा में क्या है? साइन 90 - 5, ये -5। नीचे के आर की जगह पे क्या करेंगे? ए सेक फाई करेंगे। तो यहाँ पे बस स्क्वायर है, लेके ए स्क्वायर sec² फाई। ये क्लियर कर बराबर, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ओके, अब ये तो सर खिचड़ी हो गई, पर डोंट वरी, खिचड़ी को हम कर देंगे क्लियर। अब देखो ये sec² फाई चमचम हो रहा है। तो dB इक्वल μ0/4 पाई आई dl sec² फाई कट जाएगा, साइन 90 - 5 क्या हो जाएगा? कोस फाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोस फाई dl की, तो dl कैसे लिख दिया भाई? डी आई ये हो जाएगा कोस फाई इंटू डी फाई।
सेक्स स्क्वायर फाई कट हो गया, ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। अभी इसको लिमिट देनी है। लिमिट कहाँ से देखे, θ1 से θ2 तक लिमिट देखे, तो ये फॉर्मूला लिखा उसको याद रख लो। नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ क्योंकि इक्वेशन इसमें आ नहीं रहा है। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, dB इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है कोस फाई, dB म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए टू कोस फाई इंटू डी फाई। ओके, अब इसकी लिमिट देनी, कहाँ से लिमिट देनी है, θ1 से θ2। अब ये नीचे वाला होगा ना, उसको माइनस θ1 है, ये ऊपर वाला θ2, तो अब कर पूरा वायर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिट बच्चों में ऊपर नीचे वाले को माइनस θ1 दे दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे फिर आपको माइनस देने की जरूरत नहीं है, वहां पे प्लस ही रखना, इसलिए यहाँ पे माइनस दे देता। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू कोस फाई इंटू डी फाई, बराबर। क्लियर हो रहा है अभी? तो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है बच्चा लोग, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, उसके चेंज नहीं कर सकते, ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 कॉमन है, पाई कॉमन है, ये कॉमन है, तो चेंज क्या होगा, कोस फाई इंटू डी फाई, θ1 से θ2 कोस फाई इंटू डी फाई, बराबर। डी, इसके कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कोस फाई का हो जाएगा साइन फाई, तो म्यू नॉट आई 4 पाई ए, इसका हो जाएगा साइन फाई, ओके, माइनस θ1 से प्लस θ2, इसका सिंप्लीफाई करो, म्यू नॉट आई 4 पाई ए साइन θ2 माइनस माइनस प्लस 1, ये फॉर्मूला आ गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोई करंट कैरिंग वायर है, यहाँ से ये उसके ये वाला एंड θ1 एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल θ2 बना रहा है, उसके सेंटर से हमने एक लाइन बनाई ये फिक्स ये दूरी पे, तो यहाँ से θ1 θ2 दूरी पे ये फॉर्मूला बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट, मतलब इन कोई पर्टिकुलर वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग, मतलब इतना भी बड़ा नहीं पड़ी है, नॉर्मल इसी रेंज वाला मैग्नेटिक फील्ड वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू निकाला। इसके अलग अलग स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस मतलब क्या सर, अगर ध्यान दो ये वाला डायग्राम में ऊपर भी मैं इनफाइनाइट कर देता हूँ, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, तो ऊपर इनफाइनाइट तो एंगल कितना बन जाएगा, धीरे 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 धीरे, अगर ऊपर इनफाइनाइट लिया नीचे भी इनफाइनाइट लिया तो एंगल कितना बनेगा, ऊपर इनफाइनाइट मान लो ऐसे है, वायर हमारा नीचे भी इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, तो ये वाला यहाँ से एंगल धीरे धीरे कितना है, अप्रोक्स ये 90 के बराबर हो जाएगा। नीचे भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो क्या होगा, 90 होगा, ऊपर भी 90 होगी। तो ये अगर इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन θ1, ये θ1 कितना आएगा 90, θ2 क्या हो जाएगा 90, साइन 90 प्लस साइन 90, ऊपर भी 90 नीचे भी ये भी 90, साइन 90 प्लस साइन 90 क्या होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या आएगा 2 पाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, बराबर। ऊपर भी 90 नीचे भी 90, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बन गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, ओके। ये फॉर्मूला था वहां, साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो गया 1 प्लस 1 2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, और एक अगर एक तरफ ही इनफाइनाइट है, एक पर बच्चों अगर मेरे ध्यान दो ना, इसमें एक तरफ इनफाइनाइट, एक तरफ इनफाइनाइट मतलब कैसा है, अगर यहाँ पे ये जो हम ये पढ़ रहे थे ये ऊपर इनफाइनाइट है, एक तरफ इनफाइनाइट, तो यहाँ पे θ1 कितना बन जाएगा मेरा, θ1 क्या बन जाएगा 0 बन, θ2 क्या बन जाएगा 90। अगर एक तरफ इनफाइनाइट है तो क्या होगा, θ2 90 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपका जो निकला म्यू नॉट आई अपॉन क्या है 4 पाई है, एक तरफ साइन 0 प्लस क्या करेगा साइन 90, साइन 0 क्या होगा 1 0, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है बन जाएगा, ओके। पर दूसरी अगर एक ऐसी कंडीशन सर बताओ, इसका मतलब अगर मतलब इसका यूज कैसे होगा, देखो कोई करंट कैरिंग आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, ये दूरी है, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, इसके ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकला, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, एक तरफ क्या है साइन 30 प्लस एक तरफ क्या है साइन 60, बराबर। फिर तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, साइन 30 1/2 है, तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है
साइन 30 1/2 क्रॉस 30 तो 1 प्लस √3/2 ये फॉर्मूला आ गया। ओके, ये इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में अगर ऐसा आया तो कैसा सर, करंट कैरिंग वायर आई है बच्चों, यहां से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे। ओके, और ये करंट कैरिंग वायर यहाँ पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये साइड एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या देखा था, ये परपेंडिकुलर लाइन से हम नीचे की डायरेक्शन में, तब ये थीटा में लिया था, ऊपर की डायरेक्शन में थीटा 2 लिया था। तो यहाँ पे देखो थीटा 2 तो ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में चले, थीटा 2 हमारा 60 आ गया, पर यहाँ से मेरे को नीचे की डायरेक्शन में जाना है थीटा 1 के लिए, तो थीटा 1 में नीचे जा रहा हूँ, तो सर ये तो साइड यहाँ तक आया। तो बच्चे क्या थीटा 1 30 लेते, पर 30 होता नहीं है, ये क्या आएगा थीटा 1 तेरा आएगा 330 आएगा। ओके, फिर इसको सोल्व करना होगा, तो आपको यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, b = μ0I/4 है साइन 330 प्लस साइन 60। अब साइन 330 मतलब कैसे करेंगे, साइन 2π - 30 करेंगे ना, साइन 360 माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट है, ऑल STC, यहाँ तो साइन तो नेगेटिव होगा, तो क्या आएगा, इसको चेंज नहीं होगा, अपन क्या आएगा माइनस साइन 30 आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा μ0I/4 है, माइनस साइन 30 मतलब क्या आएगा -1/2, इसलिए क्या आएगा √3/2, ये आंसर आएगा। ओके, क्लियर हो रहा है अभी बराबर। तो ये हो गया हमने इसकी कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे बराबर, कोई करंट कैरिंग वायर के द्वारा। उसके बाद डायरेक्शन, अब देखो ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। कोई करंट कैरिंग वायर पर मेरे पास आई पास हो रहा है, नॉर्मल सी बात है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमको जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे छोटे से डीएल एलिमेंट के द्वारा मैं तुम लोग को बताऊँ, डीएल तो डीबी बराबर, तुम लोग बच्चा भी बोल देगा सर ये तो हमको आता ही है, क्या आएगा μ0/4π, ये क्या आएगा बच्चों IDL sin θ/r² आ गया बराबर, ये तुम लोग को आता है। पर ये वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन की बात करनी है, तो अगर इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो यू हैव टू अप्लाई, दो मेथड होती है, पर सिंपल आपको एक मेथड सिखाओ तो इसमें राइट हैंड पाम रूल आता है। उसके पहले आपको एक सवाल मेरे को आपको बताना रहेगी, आप यही आपको है, उसको वेक्टर फॉर्म में करके बताओ सर। वेक्टर फॉर्म में तो ये dB = μ0/4π IDL, ऊपर भी r से मल्टीप्लाई किया, नीचे से r से मल्टीप्लाई किया, तो r³ हो गया। अब ये dl, अब चूंकि हमने क्लास 11 में देखा था a क्रॉस b बराबर क्या होता है, ab sin θ होता है, तो ab sin θ बराबर क्या लिख सकते हो, a क्रॉस b। तो सेम है dl r sin θ बराबर क्या, dl क्रॉस r लिख दूंगा, तो db ये वेक्टर फॉर्म में अभी लिख रहा हूँ, db = μ0/4π IDL क्रॉस r अपॉन क्या होगा r³ हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसका मतलब क्या होगा सर, वेक्टर फॉर्म में है dl एलिमेंट और r एलिमेंट दोनों से परपेंडिकुलर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा बराबर, दोनों से परपेंडिकुलर, मतलब dl ऐसे है और r है, दोनों से परपेंडिकुलर, मतलब इससे और इससे परपेंडिकुलर, मतलब एक ऐसा है, देखो करंट ऐसे पास हो रहा है, ये इधर है, तो दोनों से परपेंडिकुलर, तो ऐसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी, ये होगी, दोनों से परपेंडिकुलर। तो आपको फिर कैसे चलना है, यू हैव टू अप्लाई राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड तो आपको थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बच्चों गोरा वाला पार्ट, ये गोरा ये कहाँ होना चाहिए, ये आपको इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको गोरा वाला पार्ट जाना चाहिए। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की डायरेक्शन होगी। अगर करंट ऐसे पास हो रहा है, तो करंट ऐसे पास हो रहा है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की डायरेक्शन में होगी। और अंदर का, इनसाइड का हम सिंबल यहाँ पे यूज करते हैं। अगर इनसाइड का मैं आपको पूछूं, करंट कैरिंग वायर के द्वारा पी पॉइंट पे निकाल रहे थे थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे ये अंदर जा रहा है, अगर अंदर जाएगा इनसाइड, उसके लिए एक सिंबल होता है क्रॉस, क्या होता है क्रॉस, अंदर की,
बी इन साइड, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सिंबल क्या है, बी इन साइड, मतलब अंदर जाएगा तो इसको क्या आएगा, क्रॉस आएगा। अगर बाहर आ रहा है, करंट कैरिंग वायर के द्वारा पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, आर दूरी पे, थीटा एंगल पे बाहर आएगा, आउटसाइड, आउटसाइड के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, डॉट। ठीक है, तो ये फिजिक्स में सिंबल होगी, 3D में बना नहीं सकते, तो इन साइड का क्या होगा, क्रॉस, इन, और आउट का सिंबल होगा ये डॉट, आउट। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में आएगा तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेगा, अंदर जाएगा तो क्या आएगा, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेगा, बराबर। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ये फॉर्मूला है, ये वाला वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है, dB = μ0/4 आइडियल साइन थीटा r, आइडियल क्रॉस r। और दूसरा एक लो होता है, इसका मतलब dl से r की डायरेक्शन में आपको स्क्रू रूल घुमाना। ये क्या स्क्रू रूल की बात कर, पर ये उससे अच्छा राइट हैंड पाम रूल बहुत बढ़िया है, पर आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज dl से r की डायरेक्शन में आपको चलना है, स्क्रू को घुमाना है ऐसे। अब स्क्रू को ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो मैं इसमें dB कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा ना, मेरा अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, सॉरी मतलब ये स्क्रू कहाँ जाएगा, मेरा अंदर जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर होगी, बराबर। तो आपको अगर dl क्रॉस r, ओके ये हो गया, बट dl से r की डायरेक्शन में चलना है। करंट ऐसे पास हुआ तो, करंट ऐसे मान लो पास हो रहा है, अगर ऐसे है, और तुम लोग को समझाओ क्लियर, ठीक है। ये राइट हैंड पाम रूल तो देखा ना भाई, करंट के द्वारा पी पॉइंट पे, तो इसमें क्या आएगा, ये इस यहाँ पे तो इन साइड आएगा, करंट ऐसे पास हो रहा है तो इसमें क्या आएगा, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आउटसाइड आएगा, क्या आएगा, आउटसाइड होगा, ओके। कोई यहाँ पे अगर मान लो करंट ऐसे अंदर जा रहा है, आई अंदर जा रहा है अंदर, तो ये अगर मैं पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताऊँ तो इस डायरेक्शन में इधर आएगा। अगर बाहर आ रहा है, बाहर, तो मैं बोलूँ कि सर यहाँ पे बताऊँ तो बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे ये अंदर, तो इस बाहर आ रहा है मतलब ये थंब कहाँ होना है, बाहर होना चाहिए, आपको ऐसे आ रहा है, ये डायरेक्शन में ऐसा आ गया, बराबर। और यहाँ पे अगर इसको इधर बोलूँ तो ऊपर जाएगा, इस पॉइंट पे बोलो तो इधर आएगा, इस पॉइंट पे बोलो तो इधर आएगा, बराबर। तो ये अकॉर्डिंग टू योर अप्लाइंग राइट हैंड पाम रूल यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चा लोग, अब मैक्सवेल जो भी स्क्रू रूल बताया आर, तो ये पी पॉइंट पे डीबी का फॉर्मूला क्या आएगा, μ0/4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। तो आपको dl से करंट से r की डायरेक्शन में चलना है, तो स्क्रू अंदर घुस गया। अगर करंट ऐसे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है पी पॉइंट पे बताओ, तो इसमें क्या करना है, इधर से इधर ये डायरेक्शन में चलना है, तो इधर से इधर चले तो स्क्रू कह रहा है वैसे बाहर आएगा, ऐसे करेंगे भाई यहाँ से, तो ऐसे कंडीशन किया तो स्क्रू, ये स्क्रू कैसे बाहर की डायरेक्शन में आ गया, ये तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी आपने देख चेक किया नहीं, आपसे राइट हैंड पाम रूल से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू यू कैन अप्लाई स्क्रू रूल, यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अभी हमने सब तक मैग्नीट्यूड निकाला, dB = μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। इसका भी क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कवर करवाओगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी बच्चों इतने क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई भी एंगल से ये टॉपिक के डाउट्स नहीं रहेंगे, बराबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे कि भाई लॉन्ग करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल, भाई ये डीएल की लेंथ कितनी दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। उसमें से ओरिजिन पे प्लेस किया, उसमें से करंट कितना पास हो रहा है, सर करंट 10 एम्पियर पास हो रहा है अलोंग, तो एक्सिस के अलग करंट पास हो रहा है। फाइंड आउट द मैग्नेट वाई 0.5 मीटर की दूरी, पहले तो ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको, कैसे, बाय यूजिंग, अब इसकी डायरेक्शन की बात नहीं पर मैग्नीट्यूड निकालना है, फाइंड आउट। और डायरेक्शन तो क्या होगा, इसमें क्या आएगा, ये एक्स में वाई में, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, के में आएगी, क्योंकि एक्स में वाई में, तो जेड ऐसे आ गया। तो ये सबसे पहले वी आर फाइंडिंग dB μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r²। ओके, तो dB μ0 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा लोग, 4 पाई × 10⁻⁷। तुम लोग जानते हो करंट कितना पास हो रहा है, देखो तो करंट कितना पास हो रहा है, 10 एम्पियर पास हो रहा है। dl की लेंथ कितनी दी है, dl कितना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है 1/100 कर दूंगा
साइन ये एंगल कितना मिल रहा है अभी, थीटा कितना मिल रहा है 90 का मिल रहा है, साइन 90 क्या हो गया 1 हो गया, साइन 90 अपॉन आर की दूरी कितनी 0.5, इसको फ्रैक्शन में लिखे तो 5/10 का स्क्वायर। अब इसको सबको सिंप्लीफाई कर देते बराबर म्यू नॉट, अच्छा 4, अच्छा म्यू नॉट 4/10, नीचे 4 पाई तो था ही ना हमारा, 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, 0 0 कट हो गया, ये नीचे साइन 90 हो गया, तो ये नीचे 25 रहेगा, ये ऊपर 100 चला गया, 100 मतलब 10⁻² हो गया, 10⁻⁻7 तो है ही वहाँ पे, और एक 10 ऊपर चला, 10 नीचे आएगा, सॉरी ये वाला 10 नीचे आएगा, 10 नीचे आ गया बराबर। बाकी सब क्लियर है भाई, ओके। तो -5 -6 तो ये हो गया 1/25 इंटू 10⁻⁻6, ओके -5 1/25 को 0.25 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला ये आंसर आ गया। और इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये आंसर आएगा v इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻⁻6 के कैप टेस्ला बराबर, के कैप टेस्ला, ये हो गया। क्योंकि के समझ में आई ना भाई, डायरेक्शन क्या होगी बाहर की तरफ है, बिकॉज वहां पे मेंशन है ऑल्सो डायरेक्शन, सो दैट इज वी आर फाइंडिंग द डायरेक्शन, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक दैट। और फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, देखो यहाँ पे B1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करें, तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो करंट कैरिंग वायर 1 और 2 है, 2 करंट कैरिंग वायर है, उसके P Q और R, यहाँ पे P पॉइंट है, मेंशन नहीं किया, यू हैव टू मेंशन P Q और R, ये R नंबर का पॉइंट है, 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आपको P Q और R पॉइंट पे बाई 2 करंट कैरिंग वायर 1 और 2 के द्वारा। तो सबसे पहले करंट बच्चों ऐसे पास हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो 1 के द्वारा अगर आप राइट हैंड पाम रूल से करोगे तो ये बाहर की डायरेक्शन, बाहर की मतलब मैं क्या कर दिया यहाँ पे सिंबल कर दिया डॉट, 2 के द्वारा तो यहाँ पे क्या अंदर जाएगा, तो B2 का मतलब ये क्या है, मैंने क्रॉस कर दिया, तो अब दोनों का नेट निकालेंगे, क्योंकि दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट B। अब यहाँ पे B1 का फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पे म्यू नॉट I1, क्योंकि ऊपर भी इनफाइनाइट मेंशन नहीं किया पर उसको इनफाइनाइट समझो, तो इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बराबर I1 की कितनी वैल्यू है, तो ये है बच्चों म्यू नॉट इंटू फॉर्मूला क्या होता है हमारा, म्यू नॉट अपॉन I1 अपॉन 2πr, ये होता है। तो म्यू नॉट I1 कितना है बच्चों, तो 20 है, 2π r की दूरी कितनी यहाँ पे देखो, तो 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करे तो क्या है 10/100 आएगा, ये क्या आ गया B1 आ गया। अब सिमिलरली B2 की बात करूं तो म्यू नॉट डायरेक्ट लिख रहा हूं, म्यू नॉट करंट I2 कितना आएगा, तो 30 है अपॉन 2π, दूरी कितनी है 10 20 10 30 सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करेगा, डिवाइड बाय 100 करेगा। अब देखो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन बच्चों अलग अलग है, तो आपको यहाँ पे नेट डायरेक्शन फाइंड करनी है, इसलिए हमारा ये वाली कौन सी ज्यादा होगी, ये वाला। चलो B इसके नेट B1 माइनस B2 करे, माइनस क्यों किया है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो कॉमन निकालो उसको अलग पार्ट से कॉमन ही निकाल दो, म्यू नॉट अपॉन 2π, तो 20 ये 2 ये हो गया 20, ये हो जाएगा 200 ऊपर आ गया, नीचे 10 माइनस 30 100 ऊपर आ गया अपॉन 30 बराबर। अब कैंसिल आउट हो गया, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π, 0 0 कैंसिल है 200 माइनस ये 0 0 कैंसिल, ये बच्चों आएगा 100, फॉर्मूला कैसे बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 2π 100 टेस्ला। बाकी तो वैल्यू रखनी है 4.10⁻⁻1, बस ये कौन से पॉइंट पे आया, 1 नंबर के पॉइंट पे, सॉरी P नंबर के पॉइंट पे, P नंबर के। अब सिमिलरली देखो एक बाकी का खुद से कर लेना, करवा नहीं रहा हूं, सिंपल है। अब आपको यहाँ पे Q पॉइंट पे निकालना है, Q पॉइंट पे निकालोगे तो दोनों की ऐड होगा, इसके द्वारा भी के एक अंदर जाएगा, इसके द्वारा भी के एक अंदर आएगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल एडिशन कर देना है बराबर। तो ये Q पॉइंट पे आप निकाल लोगे, अभी जो किया वैसे B1 प्लस B2 हो जाएगा, B एट Q पॉइंट 1 के द्वारा प्लस 2 के द्वारा, यहाँ पे R1 में 10 लेना, R2 में 10 लेना, R पॉइंट पे निकालूंगा
तो इसमें सबट्रैक्ट करना है क्योंकि ये क्या अंदर जाएगा आर पॉइंट के द्वारा, तो B1 माइनस क्या करेगा B2 करेगा। क्लियर। इसकी ये Q पॉइंट पे नेट आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये करंट ज्यादा है इसलिए इसका पावर क्या होगा, सॉरी इसका कंपेयर में कम है पर ये दूरी कम है इसलिए बढ़ जाएगा अल्टीमेट। ठीक है, तो ये आपको इसकी नेट डायरेक्शन अभी जो हमारा आया आउटसाइड है, यहाँ पे क्या आएगा इनसाइड आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा ये आउटसाइड, तो इसकी ये वैल्यू ज्यादा है इसलिए आर पॉइंट पे आउटसाइड का आंसर आ जाएगा। बराबर। अच्छा चलो यहाँ पे उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, टू पैरेलल वायर पी एंड क्यू दोनों कितनी 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, करंट एक में 4 एम्पियर पास हो रहा है, एक में 2 एम्पियर पास हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हमको फाइंड द पॉइंट ऑन पी क्यू वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। कौन से पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है आपको बताना है। देखो पी पॉइंट पे करंट ऐसे पास हो रहा है, अंदर जा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन, सॉरी नीचे की डायरेक्शन में होगी, इसमें ऊपर की डायरेक्शन में होगी। अब तो अंदर तो ये दो के बीच में तो आएगा ही नहीं, और I1 की वैल्यू कितनी 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर है, ये कितनी 2 एम्पियर है। इसका पावर ज्यादा होगा, इसका पावर कम होगा क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसलिए ये अंदर तो आएगा नहीं क्योंकि अंदर ऐड हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या ऐड हो रही है, ये अंदर ये भी अंदर, तो ये अंदर तो आएगा ही नहीं कई जगह, तो ये पॉइंट पे नहीं आ सकता क्योंकि ये 4 एम्पियर ज्यादा है, इसका इस तरफ क्या होगा ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, हालांकि 2 एम्पियर उसको कैंसिल आउट नहीं कर देगा। बराबर। तो आर पॉइंट पे पॉसिबल, देखो ये ज्यादा है पर ये डिस्टेंस बढ़ेगा, आर प्लस एक्स बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा B1 कम हो जाएगा, तो ये B1 की डायरेक्शन क्या होगी ऐसे होगी, B2 कहाँ होगा इधर होगा, अब यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो B1 की वैल्यू मैं निकालू, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट I1 की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है 2πr, ये होता है, वैल्यू रख देता म्यू नॉट I1 बराबर कितना बच्चों है तो 4 है, 2π r की बराबर क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस r है, इक्वेशन नंबर क्या इसको 1 दिया, B2 बराबर क्या आएगा म्यू नॉट, करंट कितना पास हो रहा है तो करंट बच्चों 2 एम्पियर पास हो रहा है, नीचे 2π, ये दूरी क्या है x, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, कौन से आर पॉइंट पे, तो आपको इसका मतलब ये ऊपर होगा उतना ही ये नीचे होगा, तो आपको क्या करोगे B1 बराबर B2 ले लो, या B1 माइनस B2 बराबर 0 ले लो, तो B1 माइनस B2 बराबर 0 लिया तो कॉमन क्या निकल रहा है म्यू नॉट अपॉन 2π। एक काम करते हैं भाई, चलो यही बराबर है म्यू नॉट अपॉन 2π, दोनों में से कॉमन आ रहा है, और क्या बचा 4 अपॉन एक्स प्लस आर, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2π कॉमन निकाल दो, यहाँ 2 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। बराबर। तो ये तो म्यू नॉट अपॉन 2π उस तरफ कैंसिल आउट हो गया, तो 4x माइनस 2x माइनस 2r इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 2r आ गया, तो आपका ये अगर सोल्व करो x बराबर r, मतलब यहाँ ध्यान दो ये x की दूरी कितनी होगी r के बराबर r, ये भी r ये भी r, तो यहाँ से कितनी होगी 2r की दूरी पे होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से P पॉइंट पे नेट 2r की दूरी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 हो जाएगा। बराबर। ओके हाँ, तो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया है ट्राइंगल्स का, ट्राइंगल्स की साइड दिया है 4.5 टू 10⁻⁻10 और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में ऑल साइड्स आर सेम, तो वी हैव टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के सेंट्रोइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बराबर। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, और ये लेंथ ट्राइंगल्स की लेंथ 4.5 टू 10⁻2 मीटर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है भाई मैग्नेटिक फील्ड का, अगर एक यहाँ पे देखो डायरेक्शन की बात करें तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है बाहर की डायरेक्शन में की, ये साइड के बाहर, तो हम एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 3 से करेंगे, तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा B इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 4πh, अब h क्या है सर, h मतलब ये साइड है, ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट ये h है, इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये है। बराबर। अच्छा अब h क्या होगा वो आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी जब देखो एंगल का बात करवा दे दूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में एंगल कितने का हो गया आपके टोटल 60 का होगा, ये कितना होगा 30 का हो जाएगा, ये 30 बन जाएगा, तो ये सिमिलरली कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। बराबर। तो ये ट्रायंगल देखोगे तो ये एंगल कितने का 90 का है,
बराबर, ये 90 का है, तो ये 90 का है, तो कितने का होगा, 60 का बन जाएगा, ये 60 का, ये 60 का, तो हमको यहाँ पे θ1 की जगह क्या रखना है 60, θ2 की जगह क्या रखना है 60, बराबर। करंट की वैल्यू तो आपको दे दिया कितना 1 एम्पियर पास हो रहा है। अब ये हाइट फाइंड करनी है, मतलब ये हाइट, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, tan θ लगाऊंगा, tan θ मतलब, तो यहाँ पे मैं tan 30 इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या मेरी h है और एडजेसेंट साइड क्या l/2 है, l/2 है, तो h बराबर मेरा क्या बन जाएगा l/2 tan 30 बन जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देता हूँ, मेरे को क्या मिलेगा, हाइट मिल जाएगी, बराबर। तो हाइट h l/2 क्या 4.5 इंटू 10⁻² है, tan 30 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/√3 हो जाएगी, आपकी 1/√3 हो जाएगी, बराबर। और ये नीचे क्या है 2 है, ऐसा है इस तरह से। तो सेम वैल्यू, ऑल वैल्यू आई एम पुटिंग हियर, ओके। तो सब वैल्यू मिला के मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करते हैं, तो बी 3 म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4.10⁻⁷ हो जाएगा। करंट की वैल्यू कितनी है, तो करंट कितना पास बच्चों 1 एम्पियर पास हो रहा है, 4πh। हाइट कितना है, तो ये है 4.5 इंटू 10⁻² इंटू नीचे क्या है 2 है और √3 भी नीचे ही है 1/√3, ओके। और ये sin 60, θ1 क्या होगा, θ1 sin 60 प्लस ये क्या हो जाएगा sin 60, ठीक है। अब नेट वी हैव टू फाइंड, टोटल फाइंड करना है, बराबर। अब कैंसिल आउट कर दे, 4π ने 4π को मार दिया, बराबर। अच्छा, अब ये 2 पर चलाएगा, डिनोमीटर का डिनोमीटर ऊपर चला जाएगा, बराबर। तो 3 और 10⁻⁻ को ऊपर जाने दे, तो 2 ऊपर चला गया, 10⁻⁷ था, यहाँ पे ऊपर जाकर 10⁻+2 हो गया, ओके। और डिनोमीटर का डिनोमीटर √3 भी कहाँ चला गया, ऊपर हो गया, बराबर। तो नीचे क्या बचा 4.5 खाली बचा, बाकी सब तो ऊपर चला गया। sin 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, ये भी क्या होगा √3/2, ओके। तो और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, तो 3, इसको 4.5 को मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो क्या आएगा 45/10 हो जाएगा, तो 2 10⁻10, तो ये 10 ऊपर चला गया, इसको अब 45 लिख दिया, ठीक है। अब √3 है मेरे पास यहाँ पे, और √3/2 प्लस √3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी, बराबर। अब इसको वाला कैंसिल आउट कर देते, जितना होता है 15 3 जाओ, √3 क्या हो गया 3 हो गया, बराबर, 3 हो गया। तो यहाँ पे ये 2 इंटू 10⁻⁴, ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, और नीचे 15 है, अगेन 3 5 या 15, 2/5 का हम यहाँ पे आंसर मैं इस तरफ लिख देता हूँ, 2/5 इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अगर इसको 0.4 को ऐसे भी लिख सकते, 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक, ये आंसर आ गया। समझ में आ रही बात, ये सेंटर ऑफ द ट्राइंगल्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, क्या है, अब देखो करंट, यहाँ पे करंट की वैल्यू एक दिया है, तो 2 एम्पियर है, ये वाली 2 एम्पियर है, बराबर, ये 2 एम्पियर है, और आपको I2 की वैल्यू 1.5 एम्पियर जा रही है, ये आपको क्या जा रहा है 1.5 एम्पियर जा रहा है। तो आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यू टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब देखो डायरेक्शन एट P पॉइंट, तो डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अभी दे दिया है, I1 की डायरेक्शन ये है, तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में I2 भी दिया है, वो तो अंदर जा रहे हैं, तो दोनों के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐड होगा। अभी दूसरे क्वेश्चन में क्या, एक को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करोगे तो दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके तो इधर है, फिर इसकी I2 की डायरेक्शन दूसरी कंडीशन में मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया, तो इसके द्वारा क्या आएगा, बाहर आएगा, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, किसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो फर्स्ट वन मैग्नेटिक फील्ड बाय वन वायर, तो उसको B1 कहेंगे, इसको कहेंगे B2 कहेंगे। तो B1 की वैल्यू क्या रहेगी, B1 बराबर है, ध्यान दो, म्यू नॉट I1 अपॉन क्या आएगा 2π है, क्योंकि लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, बराबर। तो म्यू नॉट आएगा, तो अब इसकी वैल्यू रख देता, म्यू नॉट की वैल्यू बच्चों क्या रहेगी, म्यू नॉट है आपका करंट के लिए सब दिया है, चलो म्यू नॉट है 4.10 एक काम करते हैं, इसको भी सिंपली फ्यू म्यू नॉट का म्यू नॉट ही रहते, फिर ऐड कर देंगे। चलो म्यू नॉट I1 की वैल्यू कितनी दिया है, तो I1 दिया है आपको 2 एम्पियर, 2π, ये यहाँ से दूरी कितनी 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करके 4/100, ओके।
अभी म्यू नॉट की वैल्यू रख देते तो कि अभी क्या करेंगे 4 इंटू, चलो रख देते 4 × 10⁻⁻⁷ यहाँ पे ये 4 क्या हो जाएगा 25 जा हो जाएगा, 25 2 जा हो जाएगा तो क्या होगा 50, और नीचे क्या मेरे 2 पाई है, 2 पाई 2 जा 4 पाई तो 100, तो ये मैं 10⁻⁻5 टेस्ला आया, किसके 1 के द्वारा आया। ठीक है बात B1। सिमिलरली B2 की बात करूं बच्चों तो म्यू नॉट, सिमिलरली म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, इसको मैंने ए दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ B दे देता हूँ, बराबर, यहाँ से B दूरी है 2 पाई B। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ म्यू नॉट की वैल्यू, करंट की देखो I2 कितना पास हो रहा है बच्चों, ये 1.5, तो 1.5 सर पास हो रहा है यहाँ पे 2 पाई B। अब ये दूरी कितनी है बोलो, तो ये 3 सेंटीमीटर के, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 3/100 हो गया। अब वो कैंसिल आउट करें, 2 पाई 2 जा 1.5 2 जा 2 ने 2 को मार दिया तो फिर से अगेन 10⁻⁵ टेस्ला, तो आपका B2 सेकंड वायर के द्वारा भी क्या होगा 10⁻⁵ टेस्ला हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट आंसर इज आंसर नंबर 1, दोनों करंट की। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा B1 + B2, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ रही सेम डायरेक्शन, इसके द्वारा भी अंदर जाए इसके द्वारा भी अंदर जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, तो योर आंसर विल बी 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। ओके, एंड दूसरी कंडीशन में अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो क्या आएगा B1 - B2, B1 - B2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 टेस्ला हो जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन, एक करंट की डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दिया। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज 1 वायर, एक वायर में रिवर्स किया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 हो गया, दोनों में रिवर्स किया तो क्या होगा ऐड हो जाता फिर से, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती दोनों में रिवर्स किया तो, बराबर। अगर अभी एक कंडीशन में क्या इसकी डायरेक्शन की बात करो तो ये क्या आएगा क्रॉस आएगा, क्रॉस मतलब क्या है इनसाइड आएगा, इनवर्ड इनसाइड जा रहा है, बराबर, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, क्या दिया है, हेक्सागोन दिया है, साइड ए है, करंट ए पास हो रहा है, व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन पहले समझ में आना चाहिए, हेक्सागोन मतलब कितनी साइड होती है, टोटल 6 साइड होती है, बराबर। तो हेक्सागोन का बच्चों डायग्राम मैं आपको बना दूं तो यहाँ पे हेक्सागोन डायग्राम विल बी लाइक दैट, कहाँ बनाए, चलो यहाँ पे बना देते हैं, बराबर, इस तरह, ये मेरा हेक्सागोन है, ध्यान से देखना है। ओके, टोटल कितनी साइड है इसमें, 6 साइड है, बराबर। अब करंट क्या हो रहा है, करंट आई पास हो रहा है, इफ द हेक्सागोन से सारे की साइड ये दिया है, ये साइड क्या दिया ए, सभी की साइड क्या है ए, सबकी साइड सेम है। ओके, ऑल आर साइड आर सेम, और करंट क्या आई पास हो रहा है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बना देता, करंट आई ऐसे पास हो रहा है, व्हाट इज द मैग्नेट, सेंटर के ऊपर कितना होगा, बराबर। तो आपको क्या करना है, इसमें 1 के द्वारा फाइंड करके मल्टीप्लाई 6 से कर देना है, क्योंकि यहाँ पे सभी का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही होगी। देखो करंट आई ऐसे पास हो रहा है तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड 12 है, इसके 12 के बार तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 6 से करोगे, 1 से फाइंड करके मल्टीप्लाई 6 से कर दोगे। तो आपको क्या करना है, ये इसके लिए हेक्सागोन होता है तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए। हेक्सागोन में एंगल कितना होता है अभी कोई जानता है, ये एंगल बच्चों होता है 120 का, कितना का होगा 120 का। इसका मतलब कैसा है सर, ये हेक्सागोन का आउटसाइड ये सब एंगल होते हैं ना वो 360 होते हैं, कितने होते हैं 360। तो अब देखो ये 60, ये 60, 120, 180, 240 बराबर, और 300 और 360 हो गया। तो ये 60 होगा, ये हमारा 60 होगा, तो ये कितना होगा 120। तो सिमिलरली ये 120, ये 120, ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा 60 बन जाएगा। यहाँ परपेंडिकुलर हाइट मैंने बनाई h, ये एंगल कितने का होगा 90 का होगा, तो ये एंगल कितने का बनेगा 30 का बनेगा। ये 30 का बनेगा तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 30 का बन जाएगा, बराबर, क्लियर अभी। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर, मेरे को हाइट चाहिए, हाइट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, फिर इसके बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से करेंगे, क्योंकि 6 साइड का है और सभी साइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या सेम है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। म्यू नॉट इंटू आई, तो हमारा फॉर्मूला क्या 4πh साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये है। ओके, तो यहाँ पे 6, उसमें h चाहिए, h कहाँ से फाइंड करके देखो यहाँ पे तो 1060 में लगा था, 1060 इक्वल ऑपोजिट साइड क्या मेरी h है, एडजेसेंट साइड की a/2 है, तो h बराबर क्या होगा a/2। 1060 की वैल्यू कितनी होगी साइन 60 अपन cos 60, मतलब क्या आएगा √3 हो जाएगी, बराबर। h की वैल्यू मिलेगी √3 a/2, तो आई एम पुटिंग हियर म्यू नॉट आई
4 पाई h इक्वल टू √3a/2, √3a/2, 2 ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, बराबर। अच्छा, फिर साइन 30 प्लस क्या होगा, साइन 30 हो जाएगा। ओके, डन। सो सॉल्विंग आउट क्या हो रहा है आंसर देखो तो, करंट क्या पास होता है, आई के फॉर्म में आंसर देना है तो 6 म्यू नॉट आई हमें 2 इसको एज इट इज रखे तो 4 पाई √3a साइन 30 1/2, ये 1/2, तो आंसर क्या है, 1 हो गया। ओके ओके, तो इसको अगर कैंसिल आउट करना है, अगर ये आंसर ही है बराबर, अब तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, कुछ बोला है कि नहीं, व्हाट इज मैग्नेट टू सेंटर ऑफ द मैग्नेट 10⁻⁻⁷। ओके, तो 6 म्यू नॉट की वैल्यू रख देते 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू करंट तो आई है और ये इंटू 2 है, साथ में मल्टीप्लाई 4 पाई √3a। ओके, 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। ओके, √3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2√3 लिख सकता हूँ, 2√3 तो क्या है 4√3, तो 4√3i अपॉन a इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, यह आंसर आ गया। ओके, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ हेक्सागोन आ गया। अगर म्यू नॉट के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ तक ठीक है, ये वाला आंसर ठीक है। अगर म्यू नॉट की वैल्यू रखी तो ये ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऑल आर सेम, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, फिर क्वेश्चन है देखो, 2 लॉन्ग कंडक्टर AOB और COD परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कंसेप्ट क्वेश्चन इस लेवल के लिए सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए सारे एंगल से क्वेश्चन हमने कवर किया है। AOB और COD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक में करंट I1 जा रहा है, दूसरे में करंट I2 जा रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, डिस्टेंस A फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द पॉइंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए प्लेन ABCD। मतलब एक प्लेन ऐसा है, कैसा देखो यहाँ पे एक प्लेन AB वायर ऐसा है, A से B तक जा रहा है, AOB, A यहाँ पे O है और यहाँ पे B है, बराबर। और एक दूसरा ऐसा वायर है COD ऐसा है, मतलब और क्लियर करवाओ, एक ऐसा है एक ऐसा है, बात समझ में आ रही है तुम लोग को, बराबर। एक करंट ऊपर जा रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है, एक करंट ऊपर जा रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे दोनों की करंट की, एक में करंट I1 जा रहा है, एक में करंट जा रहा है I2 जा रहा है, बराबर। P पॉइंट, ये दूरी, अब यहाँ से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें, ये दूरी कितनी, ये दूरी है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट फाइंड करना है। ओके, और ओके चलो, पहले I1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, I1 तो ऊपर, जिसमें अंदर जाएगा तो अंदर जाएगा, तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 है, B1 अंदर जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस कर दिया, बराबर। और ये I2 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे मतलब ये क्या आएगा, इस पॉइंट पे इधर जाएगा, मतलब B2 ऐसा आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे है, B1 कहाँ मेरे अंदर जाएगा, B2 यहाँ पे जाएगा, ऐसे समझ में आ रहा है तुम लोग को, एक अंदर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या से होगी, इधर से आएगी, इधर इधर, बराबर। क्लियर हो रहा है। और अगर आपको और क्लियर करवाऊँ तो ऐसा है, देखो एक ऐसे जा रहा है, ये मैं B1 ऐसे जा रहा है, अंदर जा रहा है, B2 ऐसे जा रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चा लोग, ऐसे, ये ऐसे, बराबर, ऐसे ऐसे, ये वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड है मेरी, ये वाली। ओके, ये B1 है, ये B2 है, तो हम यहाँ पे कौन सा लोगे, पाइथागोरस लॉ से मैं कर लूँगा, B1² + B2² रूट कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, बराबर। तो चलो पॉइंट पे लेके चलता हूँ तुम लोग को। B1 की वैल्यू क्या आएगी, B1 लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, तो B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I1, करंट कितना पास हो रहा है I1, दूरी कितनी है तो 2 पाई है। सिमिलरली B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, ये दूरी क्या है, तो ये दूरी है, दोनों से दूरी तो यही है। ओके, डन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट,
नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या आएगा, उसका पाइथागोरस लॉ लगाएंगे, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो दोनों का स्क्वायर किया तो क्या कॉमन निकला, यहाँ पे कॉमन बच्चों ये निकल रहा है, क्या कॉमन निकला, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है रूट में i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। डन, ओके ओके। चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पी पॉइंट पे फाइंड करना है। सिमिलरली आपको देखो एक भी इनफाइनाइट वायर दिया, यहाँ पे इनफाइनाइट थी, ये पी पॉइंट पे इसके द्वारा और इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेकिंग द डायरेक्शन। b1 के द्वारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर मतलब क्या है, क्रॉस कर दिया, और b2 के द्वारा क्या है, बाहर आएगा, तो b2 के द्वारा क्या कर दिया, डॉट कर दिया, डॉट मतलब ऐसा। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हमें एक में से दूसरा क्या करना है, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो b1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट i1 अपॉन क्या आएगा 2 पाई a, ओके। और b2 बराबर क्या होगा, म्यू नॉट i2, दोनों में करंट की वैल्यू अलग अलग है, 2 पाई b। अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या करेंगे, b1 माइनस b2 करेंगे हम लोग। तो कॉमन क्या निकल रहा है, देखो तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मेरा कॉमन आ गया, तो बचा क्या, i1 अपॉन a माइनस i2 अपॉन b, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया मेरा। डन, ये हो गया नेट और आंसर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पी पॉइंट, ओके।